तो कल हमारा जो चर्चा हुआ था वो छठा श्लोक तक हुआ था, उसके आगे का चर्चा करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म, ठीक है। तो हमने चर्चा किया था, न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि ये जो भगवान का धाम है, जो तत्पदम जो है, जो कि जिसको ढूंढना चाहिए श्रवण के द्वारा, भक्तों के संग में श्रवण के द्वारा ढूंढना चाहिए, वहाँ किस प्रकार का धाम है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। न तद भास्यते सूर्य, वहाँ सूर्य का प्रभास नहीं रहता, मतलब उसके द्वारा वो ये नहीं होता। उसमें एक मिनट, मैं और एक चीज दिखाना चाहता था। हाँ, इसमें बताते हैं औष्ण्य शैत्यादि दुख रहितम तत्स्व प्रकाशम इति भाव। यहाँ पे सूर्य चंद्र और अग्नि इसको प्रभा प्रदान करते हैं, मतलब ये मतलब है कि वहां पे जो औष्ण्य यानी उष्णता, शीतलता का जो दुख है वो नहीं है। और स्वप्रकाशम, सभी जो सूर्य चंद्र इत्यादि तो है, और बाकी भी जो है वो क्या करते हैं, अपना अपना स्वप्रकाश से वो प्रकाशित होता है। और समय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो किसी का तो प्रश्न था कि क्या आध्यात्मिक जगत में हम जैसे कल, आज, कल इत्यादि का वहां पे भाव प्रकाशित होता है कि नहीं होता है। तो ये प्रश्न मैंने कन्हैया कृष्णपुर से किया था, तो वो बता रहे थे जैसे गोपाल चंपू इत्यादि पुस्तक में लिखा गया है, जहाँ पे आध्यात्मिक जगत की लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है, तो वहां पे कभी कभी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की सखा कि कल का खेल हमारा थोड़ा बच गया था, वो आज हम खेल पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से कल का मतलब एक दिन पहले का जो भाव है वो वहां पे है। या फिर मधुकंठ और स्निग्ध कंठ जो भगवान के लिए कीर्तन करके उनको सुबह सुबह जगाते हैं, वो भी इस प्रकार के चीज वर्णन करते हैं। या फिर कल कोई इस प्रकार का हम खेल खेलेंगे तो आज हमें कुछ तैयारी करना पड़ेगी। लेकिन इतना वर्णन नहीं रहता है कि साल दर साल याद रहे कि पिछला साल क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, इसका डिटेल्स का वर्णन नहीं है। खाली इतना ही वर्णन प्रभु जी ने बताया कि ये वर्णन है आध्यात्मिक जगत में कि कल हमारा थोड़ा खेल बाकी रह गया था, तो आज हम उसको पूरा करेंगे, इस प्रकार का भाव वहां पे रहता है। लेकिन काल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि काल जो विघटन करता है, जो हर चीज को नष्ट करता है, वो प्रभाव आध्यात्मिक जगत में नहीं रहता है। क्योंकि एक तो है शरीर आध्यात्मिक है, वो पूरा धाम भी आध्यात्मिक है, और वहां पे काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जैसे आपको पता रहेगा भगवान के अष्टकालीय लीला रहते हैं, तो काल भगवान के प्रसन्नता के लिए प्रवाहमान होता है। भगवान की इच्छा के हिसाब से, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो उसका समय बदलता रहता है, दिन रात, सूर्योदय, चंद्रोदय इत्यादि होता है। ठीक है। तो अभी 7वें श्लोक में हम आते हैं। थोड़ा सा ये चक्रवर्ती ठाकुर का अच्छा था, इसको देखते हैं। ठीक है। तो वो जिसको प्राप्त करने का क्या क्या गुण है, वो आध्यात्मिक जगत के गुण के बारे में बताया गया है। यहाँ पे वो श्लोक है क्या इसमें? नहीं, ठीक है। हाँ, तो फिर कोई पूछेगा कि कौन है वो जीव जो संसार को पार करके भक्ति के द्वारा वो स्थान को प्राप्त करता है, वो जीव के बारे में क्या वर्णन है, तो यहाँ पे बताया गया है। मम एवं स जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कोई पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हम्म, तात्पर्य।
इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गुण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्न अंश पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा में प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्था में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। पद जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव एक मिनट। अपितु हाँ। अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां है, क्षणिक नहीं। करसती संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखला से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रिय समेत भौतिक शरीर से आविरत आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्यान्ह श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मर्त्यमते सृज्य ब्रह्माभि संपद्य ब्रह्मणा पश्यन्ति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणे वेद सर्वमनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति स्मृति से भी यह ज्ञात होता है, वसंति यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई हरे अंतर नहीं कृष्णा, होगा। म्यूट कीजिए, कोई अगर साइड में बात कर रहे तो। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीवों को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। हमें वांछ शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और
उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मि यथा देहि। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण ही होते हैं। धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है इसमें मायावाद का बहुत दूर से बहुत मात्रा में खंडन किया जा सकता है। देखिए, जो जीवात्मा इस संसार में है, ये 7 से लेके 12 में क्या बताया जाएगा कि भौतिक जगत में जीव किस प्रकार से बंधन में है। ये जो भौतिक वृक्ष है, इसका शाखाओं में कैसे वो घूमता रहता है। जैसे मान लो कोई बंदर है, वो एक शाखा से दूसरे शाखा छलांग लगाता रहता है, उस प्रकार से जीवात्मा एक शरीर से दूसरा शरीर में गमन करता रहता है। तो जीवात्मा का स्वरूप यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्या है स्वरूप? कि मम एव अंशः। ये आत्मा जो भौतिक जगत में है, जीव भूत कहा गया है, तो भौतिक जगत में है, वो शरीरधारी जीव है। वो किसका अंश है? भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और कैसा अंश है? सनातन अंश है। ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए अंश था और बाद में नहीं रहेगा। इसको प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य में जहाँ पे बताया कि आत्मा को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसको खंडित किया गया है एक समय में और बाद में जोड़ दिया जा सकता है। आत्मा को कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता। ये द्वितीय अध्याय में हमने पढ़ा है। तो ये जो आत्मा है जीवभूत, यानी यहाँ पे शरीर प्राप्त करके किस प्रकार से है? नहीं, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो प्रकृति, मन और पांचों इंद्रियों के द्वारा ये प्रकृति का विकार इसमें है, और इसके द्वारा क्या हो रहा है? ये संघर्ष चालू है जीव का। और ये जो संघर्ष है, किस प्रकार का संघर्ष है? मान लो कि उसके पैर में कोई बेड़ियां बांध दी गई, जिसको मन और मन को मिला के जो 6 इंद्रियां है, यानी 5 ज्ञानेंद्रिया और ये मन। तो इसका उदाहरण ऐसा देते हैं आचार्य कि मान लो उसके पैर में बेड़ियां बांध दिए गए हो और वो उसको खींचता जा रहा है, और खींचता जा रहा है और बोल रहा है ये मेरा है, बहुत आनंद से बोल रहा है ये मेरा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है? उसका संघर्ष होते जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना है, यहाँ पे सबसे जरूरी शब्द जो है कि जीवभूत सनातन। सनातन काल के लिए ये भगवान का अंश है। तो जब जब कभी कोई मायावादी बोलते हैं कि जो मुक्ति प्राप्त करने के बाद वो जीवात्मा आत्मा से परमात्मा हो जाता है, वो गलत है। भगवान का अंश आत्मा है और आत्मा कभी भी भगवान के साथ समान नहीं हो सकता। यहां तक जब ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, वो तो बस ज्योति के अंदर एक कण मात्र होकर रह जाता है, वो कभी भी एकाकार नहीं होता भगवान के साथ। ये समझ लेना चाहिए। और यहाँ पे भगवान जो है, दो जो लाइन है यहाँ पे, पहला लाइन में बता रहे हैं जीव का वास्तविक स्थिति। क्या है वास्तविक स्थिति? ना, भगवान का अंश है, जीव भूत है और सनातन है। और बद्ध स्थिति दूसरे लाइन में बता रहे हैं। बद्ध स्थिति क्या है? मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कि प्रकृति यानी ये जो प्रारंभ में जैसे सृष्टि हुआ, सृष्टि में अलग अलग गुणों के प्रभाव से अलग अलग इंद्रिय इंद्रिय वस्तु है ना, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इति सब प्राप्त जो हुए, तो इससे क्या हो रहा है? ये संघर्ष चल रहा है जीवात्मा का, ये उसका बद्ध स्थिति है। अच्छा, आप लोग बता पाएंगे? तो भगवान यहाँ पे 2 तरह के प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं, एक है स्वांश, एक है विभिन्नांश। तो स्वांश जो है वो भगवान के ही विस्तार है। जैसे नारायण रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन नानावतार मकरोद भुवनेशु किंतु कृष्णा स्वयं समभवत परम पुमान्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो राम, वराह, नरसिंह, नारायण, ये सब भगवान श्री कृष्ण के स्वांश है। और सारे जीवात्मा जो है जिनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है वो विभिन्नांश।
अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा जीवात्मा है कभी कभी जो भगवान के अवतार भी जिनको बोला जा सकता है, उनको क्या किस हिसाब से क्या बोला जाता है, और उनका उदाहरण दे सकते हैं कोई शास्त्रों से? ऐसे भी जीवात्मा है जिनको भगवान का अवतार कहा जाता है, ऐसा होता है क्या? हरे कृष्ण गुरु। सत्यावेश अवतार। हाँ, वेरी गुड, सत्यावेश अवतार। तो कौन है सत्यावेश अवतार, कौन कौन है? आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। परशुराम, हाँ, करेक्ट, परशुराम। और नारद मुनि, नारद मुनि। और व्यास देव जी। हाँ, व्यासदेव जी। इस ये जो युग में व्यासदेव जी हैं वो स्वयं नारायण है। बाकी युगों में जो व्यासदेव जी हैं वो सत्यावेश अवतार रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी को भी उनका जो कार्य है सत्यावेश अवतार का ही है। और महाराज। पृथु महाराज को भी सत्यावेश अवतार कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये स्वाम से, विभिन्नाम से, या फिर सत्यावेश अवतार है। तो ये जीव का संघर्ष चल रहा है। संघर्ष इसलिए चल रहा है, देखिए आत्मा का जो शक्ति है वो शरीर से, भौतिक शरीर से बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि वो शरीर में बंध गया है, इसीलिए क्या है, वो लिमिट हो गया है, उसको एक उस पर बांध जैसा हो गया है। और इस दुनिया में हर कोई संघर्ष कर रहा है, भले वो बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति क्यों ना हो, जो कि बहुत धन उपार्जन कर रहा है, वो भी संघर्ष कर रहा है। और कोई व्यक्ति जो धन उपार्जन करने के लिए कष्ट कर रहा है, वो भी जो है कर्षति, वो भी कष्ट कर रहा है, इस प्रकार से। तो आगे क्या बताते हैं? आगे ये बताएंगे, देखिए कि ये जो जीव है, जो इंद्रियों को खींच के लेके जा रहा है, इस प्रकार का जीव क्या करता है, ये आगे का श्लोक में बताएंगे, ठीक है। यानी इंद्रियों को साथ संघर्ष करते करते आगे क्या होता है? शरीरम यद वाप्नोति यच्चापि उत्क्रमेश्वरः गृहीत्वा निसंयाति वायुगंधा इवेशयात्। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन, कोई और भक्त पढ़िए, यहाँ पे बाकी बहुत सारे हैं, एक ही जन पढ़ते रहते हैं। हरे कृष्णा। इस हरे संसार कृष्ण। में इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तात्पर्य, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यह यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे जो शरीरम अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमीश्वरः, तो यहाँ पे ईश्वर शब्द कई कबार ऐसा होता है, हर बार नहीं, ये जीवात्मा के लिए बताया गया है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जीवात्मा जो है वो शरीर का स्वामी है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, अपने खेत का वो स्वामी है। बहुत कम जगहों पर किंचित ऐसा होता है कि जीवात्मा को ईश्वर बोला जाता है, शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है। और इस शरीर में तो वो संघर्ष कर रहा है, फिर आगे क्या होता है ना, आगे जिस प्रकार का इस शरीर में वो अपना संस्कार
ग्रहण करता है या संस्कार विकसित करता है, उस प्रकार से अगला शरीर को वो जाता है। और इसको समझाने के लिए भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पे वायु, कभी कभी हम देखते हैं जब वायु कोई सुंदर बगीचे से आता है तो बहुत सुंदर सुगंध उसमें से आता है, और कभी कभी वायु अगर कोई दुर्गंधित नाली के ऊपर से बहन करके आता है तो वहां का दुर्गंध आता है। वास्तव में वायु का इस सुगंध के साथ लेना देना कुछ है नहीं, बस वायु वहन किया और वो उसके संस्पर्श में आया तो इसलिए उसको आगे लेके गए। उस प्रकार से यहाँ पे वायु यानी आत्मा, आत्मा को वायु के साथ तुलना किया गया है, और ये सुगंध या दुर्गंध ये सूक्ष्म शरीर के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि अच्छे संस्कार को सुगंध और बुरे संस्कार को दुर्गंध के साथ तुलना की गई, और उसी को वो वहन करके आगे जैसे लेके जाता है उस प्रकार से ये आगे जाता है। तो जिस प्रकार का भाव कोई बनाए रखता है वो सूक्ष्म शरीर में जो है स्टोर होकर रहता है, जो भी संस्कार रहते हैं। और ये सारे चीज किसके संपर्क में कहा गया है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये जो देहांतरण के लिए कौन उत्तरदायित्व है, किसका उत्तरदायित्व है, कि आत्मा का उत्तरदायित्व है, क्योंकि आत्मा अपने साथ ये सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि कुत्ते हो, बिल्ली हो, देखिए कोई मनुष्य शरीर में रह सकता है और अगला जन्म मान लीजिए कुत्ते का शरीर में आए तो उसका बुद्धि मनुष्य जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो कर्म बंधन में आ गया, उसका बुद्धि कुत्ता जैसा ही जितना ही आएगा, इसलिए इसको कर्म बंधन कहते हैं। क्योंकि वो जो कुत्ता रहेगा वो केवल खाने पीने के लिए, मैथुन जीवन इत्यादि के लिए वो सोचेगा, वो भगवत गीता के बारे में पढ़ना या फिर भगवान के बारे में जानने का सोच या फिर कोई और चीज वो नहीं कर सकता। क्योंकि तो इस प्रकार के जो भी वासनाएं, जो भी संस्कार जीव करता है वो उसके सूक्ष्म शरीर में रहता है और वही उसको आगे लेके जाता है। और किस प्रकार का शरीर प्राप्त करता है फिर आगे? श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमम एवच अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। कोई और पढ़िए जो अब तक नहीं पढ़े हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो, वह कुत्ता, बिल्ली, शुकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार का उसने संस्कार या जिस प्रकार का उसने इम्प्रेशंस, वासनाएं इस जीवन में उसके डेवलप की है या प्रकाशित की है, उस हिसाब से उसको अगला शरीर मिलेगा। और स्पेसिफिकली अगला शरीर में उसको जो इंद्रियां मिलेगी उस प्रकार से मिलेगी। मान लीजिए कि और उसको विषय भी उस प्रकार का मिलेगा। मान लीजिए इस जन्म में कोई मनुष्य था, अगला जन्म में उसको बाघ का योनि मिला, तो बाघ का योनि मिला तो इस जन्म में वो जो खाद्य पदार्थ लेता था अगला जीवन में उसको वो नहीं मिलेगा। उसको क्या, रक्त, मांस, चर्बी इत्यादि और हड्डी, ये सब उसका विषय भोग बन जाएगा उस प्रकार से। और उसका बुद्धि भी उसी प्रकार से प्रकाशित होगा जिस योनि में वो जा रहा है, क्योंकि उसके सारे इंद्रिय उस प्रकार से रहेंगे। उसको आग्रहण करने का, उसको जैसे मनुष्य है उसको आग्रहण करने के लिए कोई चीज अच्छा लगता है, लेकिन स्वर्ग योनि में जब जाता है तो उसको आग्रहण करने के लिए कोई दूसरा चीज अच्छा लगता है।
मनुष्य योनि में हलवा अच्छा लग सकता है, लेकिन सुअर का योनि में वो नाली में लोटपोट होता है, ये हम जानते हैं। तो जिस प्रकार का योनि मिलेगा उस प्रकार का उसको इंद्रिय मिलेगा, और ये इंद्रिय और योनि किस प्रकार से मिलेगा, जो सूक्ष्म शरीर उसने पिछले जन्म में डेवलप किया था उस हिसाब से उसको अगला शरीर, और शरीर के हिसाब से उसको इंद्रिय मिलेगी। अच्छा, तो ये सब चीज कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता, इसके बारे में भगवान यहाँ बताएंगे। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। पढ़िए जो अब तक नहीं पढ़े कोई। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तात्पर्य, ज्ञान चक्षुषः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई यह यह न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, नहीं यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति को काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं और अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार के से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकल कर कृष्ण भावना भावित होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। धन्यवाद। तो इसको कौन नहीं देख सकता है, जो मूर्ख व्यक्ति है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ा विशेष रूपेण मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति है वो इसको नहीं देख सकता है कि किस प्रकार से जीवात्मा का देहांतरण हो रहा है। वो एक शरीर से दूसरा शरीर में, भौतिक शरीर में जा रहा है, अपना कर्म का फल से बंधा हुआ है, और प्रकृति स्थानी कर्षति, और अलग अलग अपने मन के कारण और इंद्रियों के कारण वो दुख और क्लेश भोग कर रहा है। तो यहाँ पे देखना नहीं बताया गया है, क्या बताया गया है शब्द कि पश्यन्ति। पश्यन्ति यानी अपने चक्षु से नहीं बल्कि ज्ञान से, अपने बुद्धिमता से देखना, प्रज्ञा का चक्षु के बारे में चर्चा किया है। जो वैष्णव से श्रवण किया है, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं वो इसको देख सकता है कि किस प्रकार से जीवात्मा अलग अलग योनि से देहांतरण करके जा रहा है। तो इसीलिए जीवात्मा को ये समझना चाहिए कि मैं उचित इच्छाएं अपने विकसित करूं और भगवान का पार्षद बन जाऊं। ये नहीं कि गलत इच्छाएं को विकसित करके निचले वाले जोनी में गमन कर जाऊं। इसलिए शास्त्रों को केवल श्रवण नहीं करना होता है, शास्त्रों के दिया गया ज्ञान के आधार पर ये संसार को देखना होता है, तब जाके कोई ज्ञान चक्षु को प्रकाशित या उसको डेवलप कर सकता है। यहाँ पे 3 तरह का चक्षु के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक होता है चर्म चक्षु, जिससे हम सभी देखते हैं दुनिया को, और जिसमें अज्ञान ही है, जिससे अज्ञान से जो भी दिखता है हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। उससे आगे होता है ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु माने हम शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर हम संसार को देखते हैं तो जानते हैं कि नहीं, ये जो संसार है यहाँ पे जो लोग हैं वो मायाग्रस्त है, बहुत ही कठिन परिस्थिति से गमन कर रहे हैं, और यहाँ के प्रलोभन है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से ये होता है ज्ञान चक्षु।
और उसके आगे जब साधन भक्ति करते करते आगे बढ़ते बढ़ते कोई भाव और प्रेम प्राप्त कर लेता है तो प्रेम चक्षु प्राप्त करता है, जिसमें वो भगवान को, स्वयं भगवान को अपने चक्षु से देख सकता है। लेकिन प्रेम चक्षु नहीं तो भी इस जीवन में हमें एटलीस्ट क्या करना चाहिए, हमें ज्ञान चक्षु से ये संसार को देखना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव को प्रार्थना करते हुए हम क्या बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाख्या। तो हम अंधकार में थे, हमारे चक्षु में कोई एक बीमारी थी, लेकिन गुरुदेव ने उसमें अंजन लगाया और ये अंजन के द्वारा ये अविद्या हट गया और ज्ञान चक्षु जो है वो विकसित हुआ इस प्रकार से। और जो ये भगवत गीता और भागवतम को निरंतर और नित्य रूप से इसका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, तो जरूर उसके अंदर ये चक्षु जो है विकसित होते हैं। ऐसे बताया जाता है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृतम स्नानम संसार मल नाशनम। तो एक बार हर दिन हम जल से अपना शरीर से जो मल है उसको निकालने के लिए स्नान करते हैं, लेकिन एक बार भी जो गीता का अमृत है उससे स्नान कर लेता है, उसको संसार का मल जो है वो साफ हो जाता है। इसको ज्ञान रूपी स्नान कहा जाता है। और कैसे होता है ये, प्रामाणिक भक्त से या गुरु से गीता और भागवत का श्रवण करके इस प्रकार का चक्षु कोई प्राप्त कर सकता है। ओके, लेकिन कोई है जो ऐसा कोशिश करते हुए देख सकता है और कोई देख भी नहीं सकता है। यहाँ पे थोड़ा चर्चा किया गया, लेकिन इसके आगे का बारे में यहाँ पे और चर्चा किया गया इसके बारे में। यतंत योगिनस् चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तोपि अकृतात्मानो नैनम पश्यति अचेतसः। कोई पढ़ी? साक्षात्कार को सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तात्पर्य, अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगी न शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे असंतुष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतंतोपि उदात्मानो कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसी आत्मा का ये देहांतरण नहीं समझ सकते। वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। धन्यवाद। तो हालांकि कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता वो इस प्रकार से देख नहीं पाता। विमूढ़ा नाम पश्यन्ति, ये तो एक तरह से हो गया, जो मूढ़ लोग है वो नहीं देख पाते। लेकिन कोई योग मार्ग में भी स्थित हो गया, लेकिन जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है वो भी ये चीज नहीं देख सकता कि देहांतरण कैसे हो रहा है। आत्मा साक्षात्कार का मार्ग इतना सहज नहीं है, उसमें शुद्धता बहुत जरूरी है। तो ये केवल प्रयास से नहीं होता, उसको शुद्धता जिसके अंदर नहीं आता है, शुद्धता को प्राप्त नहीं होता है, वो अकृतात्मना कहलाता है। और ये अकृतात्मना, प्रभुपाद जी बहुत सरल उपाय से लिख रहे हैं कि योग को लोग साधारणतः आज आसन या प्राणायाम समझ लेते हैं ज्यादा से ज्यादातर, और अच्छा शरीर मिले, स्वस्थ शरीर मिले जिससे इंद्रिय भोग चलता रहे। तो फिर यहाँ पे आत्म साक्षात्कार का प्रश्न कहाँ आ गया? यहाँ पे कहाँ आया ये कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूं, इसका प्रश्न आया ही नहीं। तो इस प्रकार का व्यक्ति कैसे देख सकता है कि अलग अलग शरीर से जीवात्मा देहांतरण कर रहा है? तो वो अकृतात्मना हो गया। इसीलिए वो कभी ये समझ नहीं पाएगा कि किस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर है, संस्कार है, और उसके हिसाब से अलग अलग
उसको इंद्रिय मिलते हैं, इंद्रिय विषय मिलते हैं, और फिर एक शरीर से दूसरा शरीर जाता है, ये कदे समझ नहीं पाएगा। एक मिनट, चार साल। तो 7 से लेके 11 तक तो हमने यही देखा कि जीव किस प्रकार से बंधा हुआ है और कौन इसको समझ सकता है कि कैसे जीव बंधा हुआ है, और कौन इसको नहीं समझ सकता है। अभी जो 12 से लेके 15 तक ये जो श्लोक का श्रृंखला चालू होगा, इसमें भगवान ये बताएंगे कि ये जो शरीर यात्रा चल रहा है, ये जो संसार में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसको शरीर यात्रा भी भगवान तृतीय अध्याय में बोलते हैं, ये शरीर यात्रा में जो भोग है, ये भोग भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। और इसको प्रदान कौन कर रहा है? इसको प्रदान भी भगवान कर रहे हैं, भोग भी भगवान प्रदान कर रहे हैं। किसी को मोक्ष चाहिए, मोक्ष भी भगवान प्रदान कर रहे हैं। और इसमें परमात्मा जीव को कैसे मदद करते हैं हर स्थिति में, वो जान पाए नहीं जान पाए, और उनकी कृपा के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता इस संसार में। भगवान ये बताते हैं कि कोई यहाँ पे बद्ध होना चाहेगा तो मैं उसे मदद करूंगा, कोई मुक्त होना चाहेगा तो भी उसे मदद करूंगा। इसलिए इस उपनिषद का पहला श्लोक में क्या है? ओम पूर्णम इदम पूर्णम अधः पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम पूर्णम इदम, ये संसार भी पूर्ण है। पूर्ण किस मात्रा में, किस हिसाब से है? हाँ, वो जीवात्मा अगर चाहे तो इस संसार में रह सकता है, हाँ दुख भोगता रहेगा, उसका कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन जीवन यापन करने के लिए उसको जो जो भी सामग्री चाहिए, जो जो भी मदद चाहिए, वो उसको मिलता रहेगा। वो बंद नहीं होगा, भगवान वो बंद नहीं करेंगे। तो पूर्णमिदम, भौतिक जगत भी पूर्ण है। यहाँ पे कोई अनंत काल तक रहना चाहे, भगवान के पास नहीं जाना चाहे, तो भी भगवान उसको क्या करेंगे? उसको मदद करेंगे। ठीक है। तो ये श्लोक से 12, 13, 14 और 15 ये श्लोक, इसमें इसका चर्चा किया गया है कि किस प्रकार से जीवात्मा को हर स्थिति में परमात्मा मदद कर रहे हैं। यहां तक कि जो भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति का तो छोड़ दीजिए, कोई भक्ति नहीं कर रहा, भोग करना चाह रहा है, उसको वो भोग भी नहीं कर सकता अगर परमात्मा उसको मदद नहीं करेंगे तो। ठीक है। यदातिथ्यगतं तेजो जगत् भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम। पढ़िए। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को गिरा है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है, और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक है और सौर मंडल भी अनेक है। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में 10.21 में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है, नक्षत्राणाम अहम शशि। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से
समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले यही कतिपय विचार। धन्यवाद। तो देखिए कितना जरूरी है ये समझना कि सूर्य, सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश, अग्नि का तेज, ये सब कहां से आता है? भगवान श्री कृष्ण से आता है। अगर सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तो हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। कैसे? जैसे आप विज्ञान में पढ़े होंगे, फोटोसिंथेसिस, जो सारे पेड़ हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया के द्वारा सनलाइट, वाटर और मिनरल्स को मिला के फ्रूट्स तैयार करते हैं। आपने विज्ञान में पढ़ा हो। तो अगर ये सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तो फल फूल या फिर जो वेजिटेबल्स, सब्जी हम ग्रहण करते हैं या अनाज कहाँ से प्राप्त होंगे? हो ही नहीं सकते। तो सूर्य के बिना डायरेक्टली किसी को भोजन भी नहीं मिल सकता। और चंद्रमा, चंद्रमा से रस आता है। आगे आगे का श्लोक में भगवान बताएंगे किस प्रकार से रस आता है। तो हमारा एक तरीके से सत्ता भगवान पे निर्भर है। लोग बोलेंगे, जैसे कम्युनिस्ट बोलते थे रशिया में कि वो लोग भी मूर्ख थे। उनको पूछते थे, आपने चर्च गए और भगवान से ब्रेड मांगा, क्या भगवान ने दिया? तो बोलते थे नहीं दिया। तो हमें मांगो ब्रेड तो हम देंगे। तो उन्होंने मांगा, ठीक है हमारे कम्युनिस्ट भ्राता, क्या हमें ब्रेड मिलेगा? तो वो लोग ब्रेड देते थे। तो बोलते थे, अरे आप ही भगवान हो। तो ये मूर्ख को यहाँ पे पूछना चाहिए था। श्रील प्रभुपाद जी के हिसाब से, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कई जगह पे कि हे कम्युनिस्ट भ्राता, आपको ब्रेड किसने दिया? कि आपने फैक्ट्री में ब्रेड बनाया? क्या फैक्ट्री में अनाज आप तैयार कर सकते हो? नहीं। हम पेड़ बस बीज बो सकते हैं, पानी सींच सकते हैं। इसके आगे का जो प्रक्रिया है वो मनुष्य का हाथ में नहीं है। आज तक भी ये वैज्ञानिक लैब में नहीं कर सकते। लैब में हम कोई भी फल फ्रूट को तैयार नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर सकते थे तो कितना कुछ हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए, भौतिक जगत में कोई भोग भी कर रहा है तो केवल भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा की कृपा से ही वो ये कर पा रहा है। और इसलिए पिछले जमानों में हम देखते थे कि जो लोग हैं वो सूर्य देव को नमस्कार करते थे, चंद्र को नमस्कार करते थे, पृथ्वी को नमस्कार करते थे। वो जानते थे, उनके अंदर ये भावना थी कि हमारा जीवन इन पे निर्भरशील है, हम इन पे निर्भर करते हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए इनके हृदय में कृतज्ञता का भाव। ठीक है, तो आगे का श्लोक देखते हैं क्या बताते हैं भगवान। अच्छा, ये तो हो गया सूर्य, चंद्र और अग्नि का। अभी दूसरे दूसरे ग्रह के बारे में भगवान बताते, गमाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। बोलिए, पढ़िए कोई। मैं प्रत्येक और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी अपेक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। तात्पर्य, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई। उसमें कहा गया है, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतः उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर दिन के तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं, और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी मुट्ठी में रहने पर धूल गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन वही धूल वायु में जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से
सारे अर्थ तथा अक्षर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण न हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाए। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां न तो बढ़ सकती है और न स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। धन्यवाद। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान ये सारे ग्रहों के अंदर प्रवेश करके उनको अपनी दिशा, उनको अपना ऑर्बिट में बनाए रखते हैं। अब वैज्ञानिक ही खुद बताते हैं कि अगर ये पृथ्वी जो उनके हिसाब से सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, वो तो वैज्ञानिक के हिसाब से है, अगर 1 इंच पास चला जाता तो क्या होता? तो पूरा संसार में अग्नि से प्रज्वलित होके या गर्मी से जल के राख हो जाता। और 1 इंच सूर्य से दूर चला जाता, अभी जिस स्थान पर है, तो फिर क्या हो जाता? ठंड से पूरे सारे जीवात्मा मारे जाते। तो इसको कौन बनाए रखता है? अपना जो दिशा में कौन बनाए रखता है? ऐसा नहीं होता है कि पृथ्वी घूम रहा है और उसमें आके चंद्रमा एक दिन उसके साथ उसका ये हो गया, कॉलिजन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। अपने अपने जगह पे बनाए हुए रहते हैं, इसीलिए तो जीवन चल रहा है। अगर इस तरह का एक सिस्टम नहीं बनाते भगवान तो क्या होता? तो क्या जीवन चल पाता? नहीं, नहीं चल पाता। आप वैज्ञानिक इसको बोल सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2/r² इत्यादि सारे फॉर्मूला देके समझा सकते हैं। लेकिन क्या न्यूटन ने इनको अपनी जगह पे बनाए रखा है? उन्होंने तो बस केवल एक नियम को ढूंढ निकाला है, लेकिन नियामक कौन है? नियामक कोई और है। वो कौन है? वो भगवान है। और इसलिए ये बलराम जी का शक्ति है जिससे ये सारे जो ग्रह है, नक्षत्र है, अपने जगह पे बनाए हुए रखते हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मानो कि मैं सारे ये धूल को अपने मुट्ठी में बनाए रखा हूं और अगर मुट्ठी खोल दूं तो ये हवा में उड़ जाएंगे, इस प्रकार से वो लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। उसको श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में उसी चीज को लिखा है। और प्रभुपाद जी एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जब तक आत्मा है तब तक कोई शरीर जो है वो तैर सकता है पानी में, और जब आत्मा नहीं रहता तो शरीर डूब जाता है। उस प्रकार से क्योंकि भगवान प्रवेश किए हुए मानो विवस्वान वहां पे है और वहां पे सूर्य नारायण है, इसलिए वो अपने स्थान पर है। उस प्रकार से सारे ग्रह ग्रहिका में भगवान प्रवेश किए हुए, इसीलिए वो अपने स्थान पर टिका हुआ है। इस प्रकार से अब तक तो भगवान ने ब्रह्मांड के बारे में बताया कि ब्रह्मांड में किस प्रकार से भगवान का अलग अलग स्थान पे मदद करते हैं जीवात्मा को। अभी थोड़ा निचले स्तर पर बताएंगे, शारीरिक स्तर पर भगवान कैसे मदद करते हैं जीवात्मा को, जिसके बिना जीवात्मा भोग नहीं कर सकता। एक तो भगवान ने पहले भोजन के बारे में बताया, सूर्य अगर नहीं रहता तो फिर भोजन प्राप्त नहीं हो सकता। फिर रहने के लिए ग्रह ग्रहिकाएं हैं जिसको अपने स्थान पर बनाए रखा है भगवान, इसलिए रहने का स्थान मिल गया। अच्छा, खाने का मिल गया, रहने का मिल गया, लेकिन खाना भी मिल जाए तो उसको पचा कौन रहा है शरीर में, ये भगवान आगे बता रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राण अपान समायुक्त पचामि अन्न चतुर्विधम। पढ़िए इसका क्या है। मैं समस्त एक जन पढ़िए जो पढ़ चुके हैं, नहीं तो दूसरे कोई भक्त पढ़िए। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर श्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। तात्पर्य, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है।
और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। अयम अग्निर्वैश्वानरो यो अयम अंतः पुरुषे ये नेदम अन्नम पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में 1:2:27 की इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादि भवन्तः प्रतिष्ठानाच। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं पेय, कुछ चबाए जाते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं लेह्य, तथा कुछ चूसे जाते हैं चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। धन्यवाद। तो केवल भगवान यहाँ पे शरीर के अंदर किस प्रकार से मदद करते हैं ये बताते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं, अभी जीवात्मा जो भगवान को नहीं मानता, भक्ति नहीं करना चाहता, वो भोजन करके आनंद तो प्राप्त करना चाहता है। मान लो कोई भोजन कर भी रहा हो लेकिन उसका पाचन शक्ति बिगड़ जाए तो बेचारा इतना परेशान हो जाएगा, कुछ खा नहीं पाएगा, खाएगा तो भी उसका अपचन होएगा। तो आहार का सुख प्राप्त करने के लिए भगवान अग्नि बन के शरीर के अंदर प्रविष्ट हैं, और जब ये 4 तरह का अन्न कोई खाता है तो उसको भगवान उसको पाचन करवा देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी जो पुरातन ब्राह्मण लोग हैं वो पहला ग्रास को वैश्वानर को अर्पित करते हुए मुंह को बिना टच किए 1 ग्रास लेते हैं, और उसके बाद वो प्रसाद या फिर जो भी खाना खाते हैं उनके हिसाब से। तो वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान शरीर के अंदर है। पहले तो उन्होंने सूर्य और चंद्र के रूप में भोजन को तैयार किया, अनाज के रूप में या अलग अलग सब्जियों के रूप में, और रहने के लिए स्थान दिया है। अलग अलग ग्रह नक्षत्र अपने स्थान पे हैं। देखिए ये जो चंद्रमा है ये सारे सब्जियों में या फलों में रस प्रदान करता है। अब रिसेंटली साइंटिस्ट ने ग्रीन हाउस फार्मिंग स्टार्ट किया। ग्रीन हाउस फार्मिंग आपको पता होगा, वो अलग अलग शेड बना के उसके नीचे वो लोग फार्मिंग करते हैं। ये सारे ग्रीन हाउस फार्मिंग से जितने सारे सब्जियां आती है उसमें टेस्ट अच्छा नहीं रहता, क्योंकि कई सारे ग्रीन हाउस फार्मिंग में क्या होता है कि वो सनलाइट को एक्सपोज करते हैं और रात को बंद कर देते हैं, तो फिर मून लाइट नहीं आता। तो बाद में उनको पता चला कि मून लाइट के बिना सब्जियों में उनका जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो प्राप्त नहीं होता है। वास्तव में भगवत गीता में भगवान यही चीज बता रहे हैं कि सोमो भूत्वा रसात्मक, रसात्मक सोम। सोम जो है, जो चंद्र है, वो नेक्टर से बना हुआ है, इसीलिए वही चीज वो रस प्रदान करते हैं अलग अलग जगह पे। और शरीर के अंदर वैश्वानर के रूप में और प्राण अपान के द्वारा भगवान पाचन क्रिया करते हैं। इसके आगे भगवान अभी बताएंगे। ये तो हो गया कोई भोग करना चाहता है, तो अभी भगवान बताएंगे कोई भोग करना चाहता है तो उसके लिए क्या मदद करते हैं, कोई मुक्ति प्राप्त करना चाहता है उसके लिए क्या करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और ये 15वें श्लोक के बाद जो 16, 17, 18 रहेगा, इसमें वेदांत का सार, वेदांत का सारांश बताया गया है। 16, 17, 18 को त्रिश्लोकी भगवत गीता के नाम से कहा जाता है। और 16, 17, 18 में संबंध ज्ञान है, 19 में अभिदय ज्ञान है, और 20 में प्रयोजन ज्ञान है। इस प्रकार से तो 15वां श्लोक हम पढ़ते हैं। बहुत फेमस श्लोक है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे रामेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। एक मिनट, तात्पर्य। एक मिनट। हाँ ठीक है, पढ़िए तात्पर्य। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है।
अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवतम के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है। अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम। जीव जो ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। योऽसौ सर्वो सर्वैर्वेदैर्गीयते। चारों वेदों वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। वेदांत सूत्र 1:1:4 में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है। तत्तु समन्वयात मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। धन्यवाद। तो सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में आविष्ट हैं और उनको स्मृति, ज्ञान, विस्मृति ये सारा प्रदान करते हैं। देखिए, इस संसार में जो अनुभव है, ये अनुभव जो सूक्ष्म शरीर में रहता है, ये अनुभव का स्मृति परमात्मा से आता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, सरल उदाहरण, कोई गुलाब जामुन खाता है तो गुलाब जामुन खाने से उसको आनंद होता है। अब ये जो सुख का अनुभव उसने किया है, ये उसका चित्त में स्टोर हो जाता है। अब अगली बार जब वो गुलाब जामुन को देखता है, तब अगर उसको उस सुख का स्मृति नहीं होगा तो या तो वो गुलाब जामुन को देख के आगे चला जाएगा, अनदेखा कर देगा, या फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि अरे इसको खाने से क्या होता है। तो इस प्रकार से ये भौतिक स्थिति से हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो स्मृति है ये भगवान प्रदान करते हैं, परमात्मा प्रदान करते हैं। और इस स्मृति के कारण जीवात्मा भोग कर सकता है, क्योंकि
उसको स्मृति है, कोई चीज को भोग करने से क्या आनंद प्राप्त होता है, इसलिए स्मृति भगवान प्रदान करते हैं। विस्मृति भी जरूरत है। कई बार लोग तो प्रश्न करते हैं, आप तो बोलते हैं कि पुनर्जन्म होता है, अगर पुनर्जन्म होता है तो फिर हमें पिछला जन्म क्यों याद नहीं है? इसलिए याद नहीं है क्योंकि अगर हम पिछला जन्म में कैसे मरे थे अगर याद हो जाए तो फिर शायद हम डर के डिप्रेशन में चले जाएं। और इतने जन्म हमने लिए हैं, कितने जन्म में कैसे कैसे मरे हैं, शायद सीवियर एक्सीडेंट में मरे हो, शायद हम ऐसे प्रसाद ले रहे हो और याद आए कि पिछला जन्म में किसी ने मुझे विष डाल के मार दिया था, तो फिर हम उसको भी छोड़ देंगे। तो इसीलिए ये सारे कष्ट याद नहीं आते। यहां तक पिछला जन्म तो छोड़ दीजिए, इस जन्म में भी हमारे जीवन में हर किसी का कई कष्टप्रद स्थिति आते हैं, लेकिन वो कष्टप्रद स्थिति से पार कैसे होता है जीवात्मा? विस्मृति से। आप देखना, कभी कभी यह ऐसा हो सकता है कोई 5th क्लास में फेल हो गया हो कोई सब्जेक्ट में, अभी उस समय में उसे ऐसा लगता होगा कि अरे ये मेरा जीवन का सबसे मुश्किल समय है, लेकिन अभी शायद याद भी नहीं है वो क्या है। कभी ज्वर हुआ होगा, कभी पीड़ा हुई होगी। तो ये सारे जो कष्ट है वो विस्मृति होता है। विस्मृति के कारण अपोहनम, उससे भगवान जीवात्मा को बहुत मदद करते हैं। और आध्यात्मिक जीवन में भी भगवान स्मृति प्रदान करते हैं। और इसके लिए जो हमें क्या करना चाहिए कि साधक को चाहिए कि वो भगवान को प्रार्थना करे कि हम इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भागवतम का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हे भगवान मुझे ये याद रहे जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरी हो, कहीं मैं आप मुझे ये ज्ञान याद दिला दें। तो इसीलिए प्रामाणिकता बहुत जरूरी है और इस प्रकार का प्रार्थना बहुत जरूरी है कि भगवान हमें सही समय पे शास्त्रों का स्मृति दे। और आखिर के 2 लाइन जो है, वेदेश सर्वैरहमेव वेद्य वेदांत कृत, इसमें भगवान बताते हैं कि अगर कोई किसी को मुक्ति चाहिए तो मैंने वेद में इसके बारे में वेदांत वेद में बताया। अब वेद जो है, वेद बहुत विशाल है, तो वेद को समझ नहीं पाएगा जीव बोल के व्यासदेव के रूप में वेदांत कृत, ये वेदांत कृत कौन है? वेदांत कृत व्यासदेव है। व्यासदेव ने वेदांत के रूप में वेद को समराइज कर दिया, उसका सारांश दे दिया, ताकि उसको पढ़ने के बाद वो जीवात्मा मोक्ष को कोई चाहे तो प्राप्त कर सके। तो जैसे मैं जीवात्मा को भोग के लिए उसको सहयोग, उसको मदद कर रहा हूं, उस प्रकार से उसको मुक्ति के लिए भी मैं मदद कर रहा हूं, भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं। ये तो बहुत इस पे चर्चा किया जा सकता है, आप सभी तो इस पे गीता क्लास भी दिए होंगे, तो इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एक स्मृति और विस्मृति का एक चीज आप बहुत सरल इसी जीवन में हम देख सकते हैं। जब रात को हम सोने जाते हैं तो अगर पूरा चीज याद रहे दिन में क्या क्या किए तो निद्रा आएगा? नहीं आएगा। विस्मृति के कारण ही निद्रा आता है ना। तो विस्मृति कौन प्रदान करते हैं? वो इंटरनल स्विच जो है बंद करते परमात्मा है। और सुबह अलार्म क्लॉक बजते ही, तब तक तो हमें याद भी नहीं था कि मेरा नाम क्या था, मैं क्या सेवा करता हूँ, कुछ याद नहीं था। अलार्म क्लॉक बजते ही, उठते ही सारा चीज एकदम ऑन, फिर से वही मैं ये सेवा करता हूँ, मैं आश्रम में रहता हूँ, मैं पुजारी हूँ, या फिर जो भी है सारा चीज याद आ जाता। किसके कृपा से? परमात्मा की कृपा से। तो उस प्रकार से आगे जैसे हमने बताए थे, ये 3 श्लोक है, देखते कहां तक हम कर पाएंगे चर्चा। तो 16, 17 और 18 इसमें वेदांत का सारांश, त्रिश्लोकी गीता, जैसे चतुश्लोकी गीता आपने पढ़ा था 10वां अध्याय का 8, 9, 10, 11, ऐसे 15वां अध्याय का 16, 17, 18 ये त्रिश्लोकी गीता है, इसमें संबंध ज्ञान बताया गया है। द्वौ पुरुषौ लोके अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। पढ़िए उसका ट्रांसलेशन। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, अच्युत यानी क्षर तथा अच्युत यानी अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश, विभिन्न अंश है। जब वो संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं।
यहाँ पर क्षरः सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत है, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इनके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है, तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। यह भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म और न मृत्यु। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव यह सब क्षर या च्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, 2 प्रकार का पुरुष यहाँ पे बताए गए, एक क्षर या च्युत और एक अक्षर या अच्युत। और ये अक्षर जो है वो आध्यात्मिक जगत में है या मुक्त जीव हैं। इनका देहांतरण नहीं होता है, जैसे बताए वो पदार्थ से नहीं बनाए जाते, वो तो आध्यात्मिक है, इसलिए उनमें 6 प्रकार के जो बदलाव है वो नहीं होते हैं। और अच्युत जो है उसमें संघर्ष नहीं होता है। जो क्षर जो जीव है वो करता है मनसष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। ये क्षर जो जीवात्मा भौतिक जगत में है वो संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में है वो संघर्ष नहीं करते हैं। और जब इस प्रकार का अच्युत जीव, मुक्त जीव जो आध्यात्मिक जगत में है, कभी कभी भौतिक जगत में आता है, भगवान की इच्छा के अनुसार आचार्य के रूप में आते हैं, भगवान के पार्षद के रूप में आते हैं, तभी भी उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अक्षर या अच्युत कहा जाता है, उन्हें च्युत नहीं कहा जाता है। देखिए, संबंध ज्ञान में अभी पहले भगवान ने क्या बता दिया, किस प्रकार के आत्मा है। आत्मा 2 तरह के हैं, एक भौतिक जगत में है, एक आध्यात्मिक जगत में है। अब अगला श्लोक में अपने बारे में बताएंगे, ठीक है, और तीसरा श्लोक में कुछ और बताएंगे, जिससे संबंध ज्ञान संपूर्णतया क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं रहेगा कि कौन है भगवान, कौन है जीव, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति च उदाहृत य लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। कोई और पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। 1 मिनट, तात्पर्य। हाँ इतना ही, हाँ पढ़िए। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2:13 तथा श्वेतावतर उपनिषद में 6.13 अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहाँ यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष हैं जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है: नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानां। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है, वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। हाँ, तो
बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आपको एक श्लोक 13वां अध्याय का अगर याद होगा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, है ना। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तो वहां पे इसका रेफरेंस आता था। तो कोई बोलेगा जानो कि वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, यानी मैं जीवात्मा हूं, नहीं है, वो गलत है। मायावादी बोलते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तो जानो कि जो आत्मा है वो परमात्मा है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, इससे पहले क्या बताया, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एवच। तो ये क्लियर हो गया, दो पुरुष हैं, एक्चुअली तीन पुरुष हैं, दो पुरुष क्लियर हो गया, एक एक क्षर, एक है अक्षर। अब आता है तीसरा, उत्तम पुरुष तु अन्यः, लेकिन इन दोनों को छोड़ के तीसरा पुरुष है। तीसरा कौन है, परमात्मेति इति उदाहरतः, जिनको परमात्मा कहा जाता है, इनको परमात्मा नहीं कहा जाता, इनको क्षराक्षर कहा जाता है, इनको परमात्मा कहा जाता है। ये अन्य है, ये दोनों से अन्य है। तो कट गया ना अभी मायावाद, कहाँ क्या बोलेगा कि जो आत्मा सो परमात्मा कैसे है, उत्तम पुरुषस्तु अन्य, ये सबसे बड़ा प्रूफ है। हमारे आचार्य इसको कई जगह पे कोट करते हैं, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहरतः। और क्या है कि परमात्मा जो है ये भौतिक जगत से परे है। सारे जीवों के पालन करता है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, और इनका शक्ति जीव का, इवन मुक्त जीव का शक्ति से कहीं ज्यादा है। क्योंकि कोई पूछ सकता है, कोई बोल सकता है ना कि जब च्युत रहता है जीव तब तो ठीक है जीव के रूप में है, लेकिन जब अच्युत होता है तब वो भगवान से मिल जाता है। नहीं, च्युत हो अच्युत हो, क्षर हो अक्षर हो, इनसे अन्य है, इनसे अलग है। तो उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मेति उदाहरण, ये परमात्मा ये दोनों से अलग है, इसीलिए परमात्मा और जीव कभी भी समान नहीं हो सकते। ठीक है। यस्मात् यस्मात् सरम अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तमम अतस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तम। यहाँ पे अपने बारे में भगवान बता रहे कि कौन है वो पुरुषोत्तम, कौन है, पढ़ी। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। एक मिनट, इसका कितना बड़ा तत्व है। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, पढ़िए, इसको कंप्लीट कर दो। भगवान भगवान कृष्ण पढ़िए पढ़िए। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतः वे परम पुरुषोत्तम। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार से एक समान है। इनके व्यक्तित्व में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। लोके शब्द पौरुष आगम श्रुति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोक्यते वेदार्थोनेन, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छांदोग्य उपनिषद 8.12.3 आया है। तावदेशे संप्रसादोस अस्माच्छरि राज समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्यस्वेन रूपेणाभिनिश्यते स उत्तम पर पुरुष। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है।
उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। धन्यवाद। ये श्लोक के साथ आज हम अंत करेंगे। तो देखिए, इसमें भगवान क्लियरली बताते हैं, यस्मात् शर अतीतो अहम अक्षरात अपि च उत्तमः। तो वहां पे क्या बताया था? वहां पे पुरुषोत्तम बताया था ना, उत्तम पुरुषस्तु अन्य। तो यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे पुरुषोत्तम बताया। तो सेम चीज है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि भगवान क्लियरली बताते हैं यहाँ पे कि क्षर से भी वो ऊपर है और अक्षर से भी ऊपर है, इसीलिए वो दोनों से अलग हैं। और एक तरह से देखा है तो भगवान परमात्मा से भी ऊपर है। वो तो है ही, वो हमें भागवत से पता चला, क्योंकि परमात्मा भगवान के एक अंश है। तो मायावाद अगर बोलते हैं कि ये बद्ध जीव है और बाद में जाके वो भगवान बन जाता है, तो उससे हम इसको क्या कर सकते हैं कि बद्ध जीव हो जो मुक्त अवस्था में हो या बद्ध अवस्था में हो, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता और भगवान से अलग है। इस प्रकार से है। तो संबंध ज्ञान यहाँ पे बहुत एक क्लियर कट रूप में प्रकट किया है 3 श्लोकों में। अगर आप देखोगे कि 2 तरह के जीव होते हैं, इन दोनों को छोड़ के परमात्मा है, और ये परमात्मा ये दोनों से अलग है, और ये तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। ये मुक्त जीव भी सारा जीवात्मा का पालन नहीं कर सकता, और बद्ध जीव तो कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पे वो श्लोक आया था, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना एको बहुनाम यो विददाति कामान। तो बहुत सारे नित्य है, उनमें से एक नित्य है जो सबका पालन करते हैं। बहुत सारे चेतन है, उसमें से एक चेतना है जो सारे जीवात्माओं का इच्छा को पूर्ति कर रहे हैं, और वो कौन है? वो भगवान है, वो परमात्मा है। ठीक है, तो हम आज यहीं पे जो है कक्षा को अंत करते हैं। और बच गया कौन सा? अभी 18, 19, 20 इसको हम कर देंगे अगला कक्षा में, और फिर 16वां अध्याय हम चालू करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है या फिर हम विराम दे देंगे? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। तो कल का कक्षा